राजस्थान के एक छोटे से गांव में गर्मियों में पानी की भारी किल्लत हो गई। हर जगह सूखा पड़ गया था। सुजानपुर गांव में एक झील थी, लेकिन गर्मियों में वो भी सूख गई थी। अब गांव वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को नहाए हुए कई दिन हो गए। ऐसा ही कुछ हाल था वर्मा परिवार का, जहाँ शकुंतला लगातार अपनी पीठ खुजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। हार थक कर वो अपनी बहू शर्मिला को आवाज लगाती है, शर्मिला बहू, ओ शर्मिला बहू, जरा यहाँ तो आना। तभी अंदर से शर्मिला अपने बालों को खुजलाते हुए वहां आई। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? ये खुजली। हाँ, खुजली करने ही तो बुलाया है तुझे। माँ जी, बिना नहाए बाल धोए तो मेरे सर में खुद बहुत खुजली हो रही है। अब मेरी 10 उंगलियां भी इसके लिए काफी नहीं है। फिर आपकी पीठ में किससे खुजवाऊं माँ जी? मेरी पीठ। अरे मेरी प्यारी बहू, आना जरा पीठ में खुजली तो कर दे। शर्मिला सास के पास आती है और उसकी पीठ खुजलाने लगती है। कितना आनंद आ रहा है। बस बहू, ऐसे ही खुजाती रहे, रुकना मत। इस बुढ़िया से तो इतना भी नहीं होता। अच्छा माँ जी, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं अपने सर में खुजली कर लूं। अरे तेरा पति अशोक कहाँ है? उसे बोलना, वो तेरे सर में खुजली कर देगा। माँ जी, रात भर हम दोनों यही तो करते हैं। सारी रात एक दूसरे को खुजाते खुजाते हमारे नाखून तक घिस जाते हैं। तभी अशोक भी अपने हाथ खुजाता हुआ वहां आ जाता है। अरे अशोक, ये क्या 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 खुजला रहा हूँ? जैसे तुम दोनों खुजला रही हो। अरे मेरा मतलब, तुम तो बड़ा सीना चौड़ा करके गए थे कि मैं आज कहीं ना कहीं से पानी ले ही आऊंगा, लेकिन तुम तो खाली हाथ लौट आए। हम लोगों को नहाए हुए आज पूरे 4 दिन हो गए। अरे कहीं से तो 1 बाल्टी पानी ले आते तो खुद पर 2-2 मग डालकर नहा लेते। कम से कम इस खुजली से तो आराम मिलता। पूरे गांव का यही हाल था। गांव की यह हालत देख अशोक ने सब गांव के लड़कों को इकट्ठा किया। देखो, मैंने अब तक सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से जवाब आया है कि गर्मियों में हर जगह यही समस्या है और वो हमारी समस्या को जल्द ही दूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने गांव में पानी भेजेंगे। चलो, कुछ तो परेशानी कम होगी। अब तो घर में जरा सा ही पानी बचा है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पानी से भरा एक ट्रैक्टर आया। सब उसे सरकार द्वारा भेजी गई मदद समझकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, इतनी जल्दी ट्रैक्टर पानी लेकर आ भी गया। चलो चलो, इसमें से पानी भरते हैं। अरे लेकिन ये क्या, इस पानी पर तो कोई साधु बैठा है। दरअसल उस ट्रैक्टर के पीछे बने स्विमिंग पूल में एक जल मंत्रिक साधु ध्यान में लीन था। तभी पानी को देख वो सब उस ओर बढ़े। ट्रैक्टर चला रहे आदमी ने ट्रैक्टर रोका और बोला, ये बाबा जल मंत्रिक जी हैं। इन्होंने समुद्र के गर्भ में 30 वर्ष तपस्या करके ये सिद्धि हासिल की है। ये हमेशा इस ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में ही रहते हैं। ये जानकर कि इस गांव में पानी नहीं है, ये बहुत दूर से आप लोगों की मदद के लिए आए हुए हैं। आप सभी बाबा को प्रणाम करें। सभी गांव वालों ने उस ट्रैक्टर वाले बाबा को प्रणाम किया। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। इस गांव के लोगों से तो कितनी गंदी दुर्गंध आ रही है। अब मुझे इस पानी पर लेटकर ध्यान लगाकर पता करने दो कि आखिर पानी का यह काल कैसे दूर होगा। ये कहकर वो साधु बाबा उस पानी पर लेट जाता है और ध्यान लगाने लगता है। हे राम, ये बाबा तो सचमुच कोई बहुत पहुंची हुई चीज लगते हैं। तभी तो पानी में लेट गए। जय बाबा की। तुम सच कहती हो बहन? तभी बाबा जागते हैं। कल अमावस्या और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ हैं। तब तक मैं एक महाजल यज्ञ करूंगा और इस ट्रैक्टर का शुद्ध शक्ति वाला पानी मैं गांव की नदियों और तालाब में छिड़कूंगा, जिससे वो सब पल भर में ही भर जाएंगे। साथ ही इस गांव में हर दूसरे दिन बारिश होती रहेगी, जिससे पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और इस पूजा के लिए पूरे 3 लाख का खर्च आएगा। इसके बाद जिंदगी भर इस गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। इतने समय से पानी की कमी से जूझ रहे गांव के लोग पानी के लिए तो मानो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उस बाबा को पैसे देने के लिए भी। उधर रात को बाबा ने अपने नौकर रामू को टायर देते हुए कहा, इन टायरों की हवा खत्म हो गई है, इसे भरकर ले आना, समझे? नहीं तो पता चला मैं उस ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में शवासन के दौरान डूब ही जाऊं। इस बार बढ़िया प्लान बनाया है, लोगों को ठगने का है। लेकिन अशोक उनकी बातें सुन लेता है। अगले दिन जब वो लोगों से पैसे ठग रहे थे, तभी चुपके से अशोक ने उस ट्रैक्टर के पानी में नकली सांप छोड़ दिया, जिससे डरकर वो बाबा ट्रैक्टर पूल से नीचे उतर गया। अरे बाप रे, सांप! अशोक ने उस पानी में डाले हुए वो टायर निकालकर गांव वालों को दिखाया, जिससे सबको बाबा पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बाबा की खूब पिटाई की और उन्होंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में वहां पर सरकारी पानी के टैंकर भी आ गए, जिससे लोगों ने पानी भरा। एक बच्चा, माँ, मैं उस बाबा के इस ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में नहा लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज हम सब इस ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में नहाएंगे। आज से ये हम सबका, यानी कि गरीब का ट्रैक्टर स्विमिंग पूल है। इसके बाद सभी गांव वाले उस ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में नहाते हैं। तभी आसमान से बादल गरजने लगते हैं और जोरों की बारिश होती है, जिससे लोगों की खुशी दुगनी हो जाती है और वो खुशी खुशी उस पूल में नहाते हैं।